सामाजिक सरोकारों को समर्पित लोक पंचायत ने आज विकास नगर में बैठक कर कहा है कि जिस आतंकवादी का संबंध चक्राता से जुड़ा होना बता रहे हैं वह निराधार है। इस विषय को लेकर एसपी देहात ने भी स्पष्ट किया है कि पकड़े गए आईएएस के आतंकवादी का संबंध चक्राता से नहीं है। इस दौरान लोक पंचायत की सदस्य श्री चंद शर्मा ने कहा है कि किसी भी घटना से जौनसार बाबर को जोड़ना उचित नहीं है। जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं तो इससे स्थानीय स्तर इसका प्रभाव बढ़ता है, जिस कारण तीर्थाटन और पर्यटक भी प्रभावित होता है। आईएएस संगठन के भारत प्रमुख अन्य 2 सहयोगियों को कल असम पुलिस ने विशेष कार्य बल ने गिरफ्तार किया था। असम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी प्रणव ज्योति गोस्वामी ने स्पष्ट किया है कि एसटीएफ द्वारा जो 2 आईएएस के प्रमुख पकड़े गए थे उसमें से हारिश फारूकी उर्फ हरीश अजमल भारत में आईएएस का प्रमुख है। हरीश का संबंध देहरादून जनपद के चक्राता से है, जिसे मीडिया ने गलत तरीके से प्रकाशित किया है। इस संबंध में लोक पंचायत के सदस्य भारत चौहान ने कहा है कि यह अत्यंत संवेदनशील विषय है। जौनसार बाबर जैसे शांति प्रिय क्षेत्र से इस प्रकार की घटना जोड़ना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि त्यूनी क्षेत्र में एक विशेष समुदाय के लोगों के नाम जनजाति क्षेत्र की जमीन किस आधार पर दर्ज हुई है। सेना की दृष्टि से संवेदनशील चक्राता क्षेत्र की जमीन विशेष समुदाय के नाम कैसे हो गई, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बैठक में प्रीतम सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह चौहान, कुंवर सिंह राय, रणवीर सिंह चौहान, चमन सिंह नेकी, अनिल तोमर, बारू निराला, कोमपाल भारती, अजब सिंह चौहान, हुकम सिंह चौहान, ब्रजेश जोशी आदि सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। समाचार पत्रों से एक जानकारी प्राप्त हुई है कि हारिस अजमल जो आईएसआई का भारत का प्रमुख बताया जा रहा है और कल आसाम की विशेष पुलिस की टीम ने उनको पकड़ा है। जब ये बात संज्ञान में आई है तो जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ या विभिन्न पोर्टल पे प्रकाशित हुआ उसमें हारिस अजमल को देहरादून जनपद के चक्राता से दिखाया गया है। जब हमें ये घटना पता चली तो हमें बड़ा इस बात का दुख हुआ है कि चक्राता से किसी इतने बड़े आतंकवादी का संबंध होना ये कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। इस संबंध में हमने आज विस्तार से दिन भर जानकारी जुटाई और एसएसपी देहरादून और एसपी देहात से फोन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि चक्राता से उनका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। वो देहरादून में उनकी शायद 2-3 महीने से कोई जांच वगैरह कर रहे थे तो उनका चक्राता से कोई संबंध है नहीं। इस संबंध में हमने लोक पंचायत कार्यालय में एक बैठक की थी और बैठक में ये स्पष्ट हुआ है, अन्य स्रोतों से भी जानकारी प्राप्त की कि चक्राता से क्या कोई ऐसा कोई संबंध है, तो उनका संबंध चक्राता से नहीं है। हमको कष्ट इस बात का है कि जब किसी आतंकवाद का संबंध चक्राता से जोड़ते हैं या जौनसार बाबर से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में एक भयभीत होने वाला माहौल बनता है। साथ में स्थानीय स्तर पर पर्यटक जो लोग आते हैं उनमें भी एक कुप्रभाव इसका पड़ता है। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि जो ये आतंकवादी था निश्चित रूप से ये देश के लिए हानिकारक है, परंतु इसका संबंध चक्राता से नहीं था। ये देहरादून में जो पता चला है कुछ गतिविधियां उनकी देहरादून में संचालित होती थी। मुझे इतनी बात कहनी थी।